हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें अभी तक हम एसिड्स और बेसिस के केमिकल रिएक्शंस को अच्छे से समझ चुके हैं। और अब हम समझेंगे कि सारे एसिड्स और सारे बेसिस में क्या कॉमन है। हमारे आज के लेक्चर का नाम है कॉमन फीचर्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। और आज के लेक्चर का हमारा एक ही टॉपिक होगा, कॉमन फीचर्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि सारे एसिड्स में क्या कॉमन है और सारे बेसिस में क्या कॉमन है। और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ से लेके इसके नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एसिड्स की। सारे एसिड्स में क्या कॉमन है? तो जैसा कि हमने केमिकल रिएक्शंस में समझा था, जो एसिड्स होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब सारे एसिड्स में हाइड्रोजन कॉमन है। तो क्या जो भी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उन सभी को हम एसिड्स बोलते हैं? अब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ग्लूकोज है, अल्कोहल है, इन सभी में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो क्या ये सारे ही एसिड्स हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, चलिए समझते हैं इस एक्टिविटी की मदद से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक बीकर लिया है जिसमें मैंने ऐड किया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब है कि इस सॉल्यूशन में वाटर ज्यादा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम है। अब डाइल्यूट HCl में हमने 2 आयरन नेल्स को ऐड किया है इस कॉर्क की मदद से। अब इन दोनों आयरन नेल्स को हमने इस बैटरी के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है और साथ ही इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने एक बल्ब और एक स्विच को भी ऐड किया है। अब ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ये कंप्लीटली रेडी है। तो अब जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो बल्ब है ये ग्लो करने लग जाएगा, यानी कि जलने लग जाएगा। तो जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, ये बल्ब ग्लो क्यों हुआ? ये बल्ब इसीलिए ग्लो हुआ क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, जिस वजह से ये ग्लो करने लग गया। तो इसका मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन यानी कि डाइल्यूट HCl में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई है, जिस वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इस बल्ब तक पहुंच पाया और ये जो बल्ब है ये ग्लो करने लग गया। तो इसका मतलब जो भी एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती है। सो द बल्ब ग्लोज इन एसिडिक सॉल्यूशंस, शोइंग द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सॉल्यूशन। जो बल्ब है वो एसिडिक सॉल्यूशन में ग्लो करता है, जिससे हमें पता चलता है कि एसिडिक सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, यानी कि फ्लो हो पाती है। बट एसिडिक सॉल्यूशन में ऐसा क्या है कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है? चलिए समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस सॉल्यूशन में हमने ऐड किया है वाटर एंड HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जैसे ही वाटर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया जाता है, जो HCl है वो ब्रेक डाउन हो जाता है आयंस में, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन में और नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन में। जैसे अगर मैं बात करूं HCl की, तो जैसे ही HCl को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयंस में, यानी कि H+ और Cl- आयंस में। अब इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं और नेगेटिव आयंस भी प्रेजेंट हैं। जैसा कि हमने छोटी क्लासेस में समझा था, अगर आयंस प्रेजेंट होते हैं तो उस सॉल्यूशन में से, उस मीडियम में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है। तो जैसा कि हमने अभी देखा, जो डाइल्यूट HCl है उसमें आयंस प्रेजेंट हैं, जिस वजह से इस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती है, यानी कि कंडक्ट हो पाती है। एसिड्स आयनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस आयंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कॉजिंग द बल्ब टू ग्लो। जो एसिड्स है वो आयनाइज हो जाते हैं वाटर में और बनाते हैं आयंस,
यानी कि कैटायन और एनायन, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है सल्फ्यूरिक एसिड का। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयनाइज हो जाता है, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयंस में। सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में भी आयंस प्रेजेंट होंगे, और अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो उस सॉल्यूशन से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, क्योंकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में भी जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने आपको बताया था बहुत से कंपाउंड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जैसे कि ग्लूकोज और अल्कोहल। अब इस बीकर में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पर अगर हम ऐड करें ग्लूकोज सॉल्यूशन तो क्या होगा? अब ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें पता है, होता है C6H12O6। अब जब ग्लूकोज को हम वाटर में मिक्स करके उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो क्या होता है? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता। अब यहाँ पर जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ग्लूकोज सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई। ग्लूकोज और अल्कोहल जैसे सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। बट ऐसा क्यों होता है? अब भले ही ग्लूकोज और अल्कोहल में हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, लेकिन जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं ये आयनाइज नहीं होते, यानी कि आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। और अगर ये कंपाउंड्स आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे तो उस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, यानी कि कंडक्ट नहीं होगी। ग्लूकोज एंड अल्कोहल कंटेन हाइड्रोजन बट do not ionize in water, so they are not acidic and do not conduct electricity. ग्लूकोज और अल्कोहल में हाइड्रोजन होता है, लेकिन ये वाटर में आयनाइज नहीं होते, इसीलिए ये एसिडिक नहीं होते और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। हमने अभी समझा that presence of hydrogen alone does not make a substance acidic. सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होने से कोई भी सब्सटेंस एसिडिक नहीं होता। एसिडिक सब्सटेंस की पहचान होती है कि जो एसिड होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। all acids show similar chemical properties because they produce H+ ions, यानी कि हाइड्रोजन आयंस in aqueous solution। जो सारे एसिड्स हैं उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इसीलिए होती हैं क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है या फिर जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो वाटर में, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है तो वो एक्वस सॉल्यूशन में हमेशा हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल वाटर में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, इसीलिए वो एसिडिक नेचर के नहीं होते। अब चलिए बात करते हैं बेसिस की। अब हमें पता है अलग अलग टाइप के बेसिस होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इन सभी बेसिस में क्या कॉमन है, तो समझते हैं इस एक्टिविटी की मदद से। अब इस बीकर में हमने ऐड किया है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इस सॉल्यूशन में वाटर में प्रेजेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम इस स्विच को जब ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो बल्ब है ये ग्लो करने लग जाता है। बट ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को, यानी कि NaOH को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये आयनाइज हो गया, यानी कि आयंस में ब्रेक डाउन हो गया। Na+ एंड OH-, सोडियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, जिस वजह से ये जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाया।
This is because they produce hydroxide ions in aqueous solution which conduct electricity. ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयंस को एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती है, कंडक्ट हो पाती है। सो हमने समझा कि जो एसिड्स हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं और जो बेसिस हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करते हैं। सो सारे एसिड्स में हाइड्रोजन आयंस कॉमन है और सारे बेसिस में हाइड्रोक्साइड आयंस कॉमन है। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सारे एसिड्स में और सारे बेसिस में क्या कॉमन है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कॉमन फीचर्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कंप्लीट होता है। सो आज के लेक्चर में हमने समझा कि एसिड्स और बेसिस दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। एसिड्स एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं और बेसिस एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।